हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका राइजिंग चैम्प्स एकेडमी में। पिछले क्लास में हमने बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन पे कई सारे एग्जांपल्स हमने किए थे। आज हम देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन पे, क्वेश्चंस देखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखना है कि कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन को सॉल्व करना है, इसके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आज सीखना है हमको। ठीक है, तो जो स्टेप्स होंगे वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी उसमें लिख के चले आएंगे। तो मैं जैसे यहाँ पे बताऊंगा सिर्फ आप उसको फॉलो करिएगा, ठीक है, और उसमें आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है ये। और ये जो रिलेशन डिफाइन है इसको हमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये एनसीईआरटी का। ये हमारा सेट दिया हुआ है x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, जिसमें x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 12 तक। ठीक है, मतलब सेट A में 12 एलिमेंट्स है, 0 1 2 3 अप टू 12। हमारा रिलेशन कैसे डिफाइन है, ऐसे ऑर्डर पेयर ए बी हमको रखने हैं रिलेशन में, जिसमें मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी क्या होना चाहिए, वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो देखते हैं कि, और हमको प्रूफ क्या करना है कि हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और हम जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमको उसको रिफ्लेक्सिव भी दिखाना है, हमको फिर सिमेट्रिक दिखाना है और साथ ही साथ ट्रांजिटिव दिखाना है। अगर ये रिलेशन मैंने तीनों दिखा दिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, तो हम कह देंगे कि ये जो रिलेशन यहाँ पे लिखा है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि अगर आपको देता है कि प्रूव दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, अगर कुछ इस टाइप से आपको रिलेशन डिफाइन कर दिया और कहेगा कि आप इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करिए, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको कोशिश करना है कि हमको जो रिलेशन, जो भी इक्विवेलेंस रिलेशन आपको प्रूव करना है वो आप जनरली प्रूव करिएगा, ना कि पर्टिकुलरली। जैसे यहाँ पे 0,12, ठीक है, यहाँ पे सेट ए में 12 एलिमेंट्स हैं और वो 12 एलिमेंट्स, अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए वो 12 एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होने चाहिए। खुद से रिलेटेड होने का मतलब 0 0 आर में आना चाहिए, 1 1 आर में आना चाहिए, 2 2 आर में आना चाहिए, ऐसे अप टू सो ऑन, एंड 12,12 मतलब ऑर्डर पेयर 12,12 भी आर में आना चाहिए। तो क्या है वो सही रहेगा कि हम 0 से लेकर 12 तक इतने रिफ्लेक्सिव के लिए इतना लंबा सा प्रूफ कर दे कि सभी एलिमेंट्स को दिखाएं कि एक एक करके? बिल्कुल नहीं, ऐसे प्रूफ नहीं करना है आपको। आपको प्रूफ जनरली करना है, जैसे अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी प्रूफ हो उसको पहले क्वेश्चन को पढ़िए। अगर ये प्रूफ करने को कहे कि शो दैट दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो उस केस में जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, जैसे कि शो दैट दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, शो दैट दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, शो दैट दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि हमको शो नहीं करना है वो, तो हम कोशिश करेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर शो करें जो कि रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी ना शो करे, या सिमेट्रिक की और या ट्रांजिटिव की। जैसे कि जिसको नहीं प्रूव करना है, हम एक ऐसा ऑर्डर पेयर, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कि कह दें कि आप ये शो करिए कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसा ऑर्डर पेयर चूज कर लें, ऐसा ऑर्डर पेयर खोज लें जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो उस केस में हम कहेंगे कि ये ऑर्डर पेयर इसमें नहीं आ रहा है, मतलब ये एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है, जैसे 1,1 चाहे जो भी हो, तो इस केस में वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर शो दैट दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, अगर इस टाइप का आएगा, तब हम पर्टिकुलरली किसी ऑर्डर पेयर पे ध्यान देंगे। लेकिन अगर कह दिया कि शो दैट दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज सिमेट्रिक और दिस इज ट्रांजिटिव, या कह दिया कि शो दैट दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हमेशा हम कोशिश करेंगे कि हम प्रूफ को जनरली करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे होगा। हमको ऐसे ही ऑर्डर पेयर रखने हैं जिसमें मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। ठीक है, आपको पता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो हमको जो यहाँ पे b लिखा है उसके जगह पे भी a लेना है। ठीक है, मतलब a कॉमा a हमारा r में आना चाहिए, और वो जो a है, ठीक है, स्मॉल a, ये जो a है वो किस में आएगा, इस सेट से बिलोंग करेगा। चलिए देखते हैं। सिंस मॉड्यूलस ऑफ a माइनस a, ये क्या हो जाएगा बताइए? मॉड्यूलस ऑफ a माइनस a क्या होगा, 0 होगा। ठीक है,
और 0 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 4 होता है, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। अब यहां पे देखिए, अगर मॉडुलस में a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 हो गया तो ऑर्डर पेयर ए बी आर में आ जाएगा। यहां पे देखिए हर एक केस में चाहे a की वैल्यू हम कुछ भी ले लें, a की वैल्यू इसी में से चूज करनी है, आप या तो 0 ले लीजिए या 1 ले लीजिए या 12 ले लीजिए, कुछ भी, उसको जब माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। और 0 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 4 होता है। तो इससे क्या पता चलता है, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर पेयर a कॉमा a बिलोंग्स टू R। तो हम कहेंगे जो हमारा ऑर्डर पेयर a कॉमा a होगा वो R में आएगा फॉर एवरी a इज द एलिमेंट ऑफ सेट A। और ये जो एलिमेंट है वो कहां से बिलोंग करेगा, जो गिवन सेट है। तो यही डेफिनेशन किसका होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, ठीक है। तो आपको रिकॉल करिएगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखिएगा, यही डेफिनेशन होता है किसका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, जिसमें एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो जाते हैं और जो एलिमेंट्स है वो उस गिवन सेट से बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज दैट R इज रिफ्लेक्सिव। R हमारा कौन सा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। ये प्रूफ हो गया हमारा, देखिए सिर्फ 3 लाइन में छोटे में ही प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम शो करेंगे सिमेट्रिक। सेकंड क्या आता है, सिमेट्रिक। देखते हैं सिमेट्रिक कैसे करना है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, अगर ऑर्डर पेयर ए बी आर में है तो उसका अपोजिट ऑर्डर पेयर बी ए भी आर में आना चाहिए। ऐसे जितने भी ऑर्डर पेयर ए बी आर में आएंगे उसका अपोजिट बी ए आर में आना चाहिए, अगर उसको सिमेट्रिक रिलेशन होना है तो सिमेट्रिक रिलेशन प्रूफ करने के लिए हम एक ऑर्डर पेयर ए बी आर में लेते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट ए बी दिया है तो हम ए बी लेके चलते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। अब मैंने जैसे ही लिखा कि ए बी आर में है तो हम तुरंत क्या लिखेंगे, अगर ए बी आर में है तो वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस इंप्लाइज दैट मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया था। हम एक ऑर्डर पेयर ले लिए ए बी जो कि आर में होगा और जैसे ही मैंने लिखा कि वो आर में होगा वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम लिख दें मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज द मल्टीपल ऑफ 4। दिस इंप्लाइज दैट मॉड्यूलस ऑफ, अब यहां से हम माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ, देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन लेके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ x और मॉड्यूलस ऑफ माइनस x दोनों इक्वल ही होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको माइनस कॉमन करके दिखा भी दे रहे हैं। जब अंदर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस a और ये मॉड्यूलस का साइन ऐसे ही, और ये भी मैंने तो इसको कुछ चेंजिंग किया नहीं, बस ऐसा तो नहीं है कि ये नंबर ही चेंज हो गया, दोनों चीज तो सेम ही है, ठीक है। तो जब ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो ये भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। कोई डाउट, ठीक है, कोई नहीं। अब यहां पे माइनस साइन है, माइनस साइन का मतलब -1 से मल्टीप्लाई है, तो उसको हम अलग अलग कर लें, मॉड्यूलस ऑफ -1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ b माइनस a, ठीक है। और फिर से इसी चीज को तो मैंने यहां लिखा है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4। कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम से आप ऐड हुई है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से, और मैं इस रिफ्लेक्सिव को जो लिखा हूं उसको इरेज कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाइए और उसमें उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और जो भी डाउट्स है आप वहां पे हमसे पूछ लीजिए। तो ये दिख रहा है, इसको मैंने इस तरह से लिख लिया, मॉड्यूलस ऑफ -1 क्या होगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अब ऊपर लिखता हूं, दिस इंप्लाइज दैट मॉड्यूलस ऑफ b माइनस a इज मल्टीपल ऑफ 4। एक बार फिर से देखिए जल्दी से, a माइनस बी था मॉड में, ठीक है, अंदर से हम नेगेटिव कॉमन ले लिए, ये b माइनस a हो गया, वो भी मल्टीपल होगा 4 का, ठीक है। माइनस साइन को दोनों को अलग अलग कर लिए, ये कैसे अलग करते हैं उसको भी देख लीजिए। सिंस मॉड्यूलस ऑफ ab इज इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ a इंटू मॉड्यूलस ऑफ
बी, ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है, उससे हम इसको अलग अलग कर लिए। ठीक है, आप चाहते तो यहाँ पे डायरेक्ट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए भी यूज कर सकते थे, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एक्स एंड मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये मॉडुलस ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ गई, +1, यहाँ पे +1 इंटू दिस, 1 इंटू दिस मतलब यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। इससे क्या पता चला, अब देखिए मॉडुलस ऑफ, जब a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 था तो ऑर्डर पेयर ए बी आर में आ रहा था। अब मॉडुलस ऑफ b माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर पेयर जो बी ए होगा वो r में आएगा। ठीक है, तो हम लेके क्या चले थे, हम ऑर्डर पेयर ए बी आर में लेके चले थे, और हमने प्रूफ क्या किया कि ऑर्डर पेयर बी ए बी आर में आएगा फॉर ऑल a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ सेट A। ठीक है, और यही डेफिनेशन किसकी होती है, सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है, अगर a b r में है तो b a r में आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट r इज सिमेट्रिक, दिस इंप्लाइज दैट r इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब हम प्रूफ करते हैं कि ये जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसको भी मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप उसको लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि हम कुछ भी लिखते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, तो लिखने का तरीका ऐसे ही जनरली आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करके आना है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं होगा। उसके लिए ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हमको पता है डेफिनेशन, ट्रांजिटिव में हम दो एलिमेंट्स, दो ऑर्डर पेयर्स लेके चलते हैं आर में, और उसके हेल्प से हम तीसरा एक ऑर्डर पेयर शो करते हैं, जिसमें ऑर्डर पेयर्स क्या क्या लेके चलते हैं, ए बी और बी सी आर में लेके चलते हैं, और उसके हेल्प से हम ए सी को प्रूफ करते हैं कि ए सी आर में होगा। अगर ऐसा मैंने कर दिया तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, और होगा ही, क्योंकि हमको इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। तो इसमें हम दो एलिमेंट्स लेके चलेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ये दो एलिमेंट्स हम लेके चलेंगे। ट्रांजिटिव में जो दो ऑर्डर्स हमको चूज करने हैं, उसमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड स्लॉट का एलिमेंट, सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट स्लॉट का एलिमेंट, ये दोनों सेम होगा, और उसके हेल्प से हम शो करते हैं कि हमारा जो ऑर्डर पेयर एसी होगा वो आर में आना चाहिए। तो देखते हैं कि इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा कि ऑर्डर पेयर ए बी आर में है और ऑर्डर पेयर बी सी भी आर में है, तो इसका मतलब वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमारा रिलेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसके बाद हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ए बी आर में था, इस वजह से मैंने लिखा कि मॉड्यूलस ऑफ ए बी मल्टीपल होगा 4 में। ऐसे ही ऑर्डर पेयर बी सी भी आर में है, तो हम क्या लिखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, एंड मॉड्यूलस ऑफ b माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ये मैंने क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि इस तरह से ही हमारा रिलेशन डिफाइन था। ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी भी आर में है और ऑर्डर पेयर बी सी भी आर में है, इस वजह से मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी मल्टीपल होगा 4 का, और मॉड्यूलस ऑफ b माइनस सी भी मल्टीपल होगा 4 का। दिस इंप्लाइज दैट अगर हम मॉड्यूलस का साइन हटा दे तो भी वो मल्टीपल ही होगा 4 का, जैसे मैंने अभी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में देखा। दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी इज, अब यहाँ पे मैं पूरा ये नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ओके, a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, b माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब यहाँ पे एक छोटी सी कॉमन सी चीज है कि अगर 4 के दो मल्टीपल्स हम ले लें, आप कोई भी 4 के मल्टीपल्स चूज कर लीजिए अपने दिमाग में जो भी सोचना है, जैसे कि मैं चूज कर ले रहा हूँ, एक 40 चूज कर लेता हूँ
और एक 4 चूज कर लेता हूँ। दोनों 4 के मल्टीपल्स हैं और क्या हम उन दोनों को ऐड कर दें तो वो 4 का मल्टीपल आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि 40 + 4 क्या होगा? 44। ऐसे आप कोई भी दो मल्टीपल्स चूज करिए 4 के, उनको ऐड करिए, वो भी आपको मल्टीपल मिल जाएगा 4 का। और उसको ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे या मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी वो 4 का मल्टीपल ही होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है a माइनस बी मल्टीपल है 4 का एंड b माइनस सी भी मल्टीपल है किसका? 4 का। ठीक है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और ऐड करने पे भी हमको पता है क्या होगा? जो भी आएगा वो भी मल्टीपल होगा 4 का। दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी, ये मल्टीपल था और ये b माइनस सी था, दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। और ये भी क्या हो जाएगा? इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ये भी मल्टीपल था, ये भी, दोनों को ऐड कर दिया, वो भी मल्टीपल होगा 4 का। दिस इंप्लाइज दैट ये b और ये b कैंसिल कर देंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास? a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब वापस से अगर मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी मल्टीपल था 4 का तो a माइनस बी भी मल्टीपल होगा 4 का, और a माइनस बी अगर मल्टीपल है 4 का तो मॉड साइन भी लगा देंगे तो भी वो मल्टीपल ही होगा 4 का। सिमिलरली यहाँ पे हम देखेंगे a माइनस सी मल्टीपल है 4 का, तो मॉड्यूलस ऑफ a माइनस सी भी क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ a माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस सी भी क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 4 का। और अगर मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी मल्टीपल है 4 का तो ऑर्डर पेयर a भी R में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे मैंने क्या शो कर दिया कि मॉड्यूलस ऑफ a माइनस सी मल्टीपल है 4 का, इस वजह से अब यहाँ पे क्या होगा? ऑर्डर पेयर जो AC होगा वो R में एग्जिस्ट करेगा। जब a माइनस बी था तो ऑर्डर पेयर a भी R में था, जब a माइनस सी है, यहाँ पे c हो जाएगा तो यहाँ पे भी c कर देंगे तो ऑर्डर पेयर AC R में आएगा। तो इस वजह से हमारा जो ऑर्डर पेयर AC है वो R में आ जाएगा। फिर हम देखिए यहाँ पे AB और BC दो ऑर्डर पेयर लेके चले थे R में, और हमने क्या शो कर दिया कि ऑर्डर पेयर AC भी R में होगा फॉर ऑल ABC इज द एलिमेंट ऑफ ABC। किस में एलिमेंट? किस सेट के एलिमेंट होंगे? जो सेट पे रिलेशन डिफाइन है, जिस सेट पे। ठीक है, तो ABC बिलोंग्स टू A। और यही क्या होता है? डेफिनेशन होता है किसका? ट्रांजिटिव रिलेशन का। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए फिर से A भी R में था, BC R में था, उसके हेल्प से हमने AC R में प्रूव कर दिया। इस वजह से हमने कहा कि ये जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो R को हमने रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया और साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया। तो हम लिखेंगे therefore from 1 2 and 3। अब ये 1 2 3 क्या है? 1 मैंने क्या लिखा था? 1 को रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया था, सेकेंड पॉइंट पे सिमेट्रिक प्रूफ किया और थर्ड पॉइंट पे ट्रांजिटिव। तो ये वही 1 2 3 है। फ्रॉम 1 2 and 3 we have R is reflexive, symmetric, as well as transitive। ठीक है, तो R को हमने क्या प्रूफ किया? रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया और ट्रांजिटिव भी। दिस इंप्लाइज दैट, और ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा? अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। दिस इंप्लाइज दैट R is an equivalence relation। यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, हमको R को इक्विवेलेंस प्रूफ करना था, वो जो कि यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन में एक और दिया हुआ है, एक और पार्ट है उसमें। एनसीईआरटी जब आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे तो उसमें एक पार्ट और लिखा है कि राइट द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। हमको ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि 1 से रिलेटेड हैं।
ठीक है, क्या मतलब हुआ कि 1 के साथ 1 में से हम क्या माइनस कर दें, ठीक है, देखिए 1 में से हमको क्या माइनस कर देना है और उसका मॉड्यूलस कर देना है, ठीक है, और वो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो मल्टीपल होना चाहिए 4 का, ठीक है। तो देखते हैं क्या 1 में से 0 को माइनस करें और उसका मॉड्यूलस ले लें, तो 1 माइनस 0 क्या आएगा, 1 आएगा, और ये मल्टीपल नहीं होता है 4 का, दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, ओके। सिमिलरली जब देखेंगे 1 को अब 1 के साथ ले लें तो 1 माइनस 1 क्या आता है, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और ये मल्टीपल हो जाएगा 4 का, ठीक है। तो ऐसे हम डायरेक्ट लिखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जो 1 से रिलेटेड होंगे। तो 1 से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट होंगे, आप एक तो 1 खुद हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक हो जाएगा 1 माइनस 5, क्यों 1 माइनस 5 होगा, क्योंकि 1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 4, और माइनस 4 का हम वापस से मॉड्यूलस ले लेंगे, प्लस 4 आ जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा 4 का, ठीक है। तो 1 किससे किससे रिलेटेड होगा, 1 1 से रिलेटेड होगा, 1 5 से रिलेटेड होगा, और 1 किससे रिलेटेड हो जाएगा, 9 से, ठीक है, बिकॉज मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 9 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस 8, और माइनस 8 की वैल्यू क्या होगी, प्लस 8 हो जाएगी, और ये भी क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 4 होता है, ठीक है। उसके बाद हमको कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे जो 1 से रिलेटेड है, क्योंकि आप कोई भी एलिमेंट्स चूज करिए इसके अलावा 1 5 और 9 के अलावा, तो आपको जो माइनस करने पे मिलेगा और उसका मॉड्यूलस जब लेंगे तो वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं आएगा, ठीक है। दैट्स वाई जो सेट ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, दैट्स वाई सेट ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे जो कि 1 से रिलेटेड हैं, देयरफॉर सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज, ये क्या हो जाएगा, कौन सा सेट आएगा, ये आपका आ जाएगा 1 5 9, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्यों 1 5 9 आएगा, क्योंकि अभी हमने उसको बताया कि 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 4, उसका मॉड्यूलस लेंगे प्लस 4, वो भी मल्टीपल है 4 का। 1 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 8, मॉड्यूलस ले लेंगे प्लस 8 आ जाएगा, वो भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। दैट्स वाई जो एलिमेंट्स होंगे 1 से जो कि रिलेटेड होंगे वो कौन से होंगे, 1 5 9, ठीक है। आइए अब देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, ठीक है, जिसमें कि जो रिलेशन डिफाइन है वो ऐसे ऑर्डर पेयर ए बी चूज करना है जिसमें ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो रिलेशन से पता चल रहा है कि हमको कौन सा रिलेशन इसमें मिलेगा, रिलेशन जो होगा वो हमारा ऑर्डर पेयर 1 1 2 2 3 3 ऐसे 12 12, यही हमारा रिलेशन इस केस में होगा। लेकिन हमको रिलेशन वो फाइंड नहीं करना है, हमको प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन डिफाइन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो। आइए देखते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा इसको, रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या आना चाहिए, हमको एलिमेंट्स को दिखाना रहता है कि एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो सिंस क्या a इज इक्वल्स टू a होता है, क्या a इक्वल टू a होगा, बिल्कुल कोई भी नंबर खुद के बराबर तो होगा ही, ठीक है। और हमको रिफ्लेक्सिव में क्या शो करना रहता है कि एलिमेंट्स जो होंगे, ठीक है, वो खुद से रिलेटेड होंगे, मतलब a इक्वल टू a के फॉर्म का हमारा एलिमेंट आना चाहिए, जैसे ऑर्डर पेयर 1 1 2 2 3 3 अप टू 12 12, ये हमारा रिलेशन R में बिलोंग करना चाहिए। तो a इज इक्वल्स टू a ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर पेयर a बिलोंग्स टू R। a इक्वल टू a हमको रिलेशन में कैसे एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्डर पेयर a भी लिखने हैं जिसमें a और b बराबर होगा। तो जब हम a इक्वल टू a लिख दिए, इस b के जगह भी क्या लिख दिए, a लिख दिए, तो यहाँ पे भी b के जगह क्या आ जाएगा, a। इसका मतलब ऑर्डर पेयर a बिलोंग्स टू R फॉर एवरी a इज द एलिमेंट ऑफ सेट a। दिस इंप्लाइज दैट R इज रिफ्लेक्सिव। R इज रिफ्लेक्सिव, इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारा रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, दूसरा हमको क्या प्रूफ करना रहता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या लेके चलते हैं, सिमेट्रिक में ऑर्डर पेयर ए बी लेके चलते हैं और बी ए को प्रूफ करते हैं। तो इसमें लिखेंगे लेट ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब जैसे ही मैंने लिखा कि ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा तो वो इस रिलेशन को फॉलो करेगा। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी।
और कहीं a इक्वल टू बी लिखा है तो हम उसको ये भी तो लिख सकते हैं कि b इक्वल टू a, ठीक है, दोनों सेम ही चीज है। दिस इंप्लाइज दैट, और जब b की जगह b इक्वल टू a आ गया तो इसका मतलब हमारा ऑर्डर पेयर b कॉमा a R में एग्जिस्ट करेगा। दिस इंप्लाइज दैट ba बिलोंग्स टू R, ठीक है, ba बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a कॉमा b इज द एलिमेंट ऑफ सेट A, ठीक है। और यही क्या होता है डेफिनेशन सिमेट्रिक रिलेशन का, ए भी हम आर में लेके चले और बी ए को हम प्रूव कर दिए कि वो भी आर में एग्जिस्ट करेगा। दिस इंप्लाइज दैट आर इज सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या होगा, आर जो होगा वो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, मैं ऊपर ये रफ कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर हम देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, अब हम देखते हैं क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे प्रूफ, उसमें हम कितने ऑर्डर पेयर लेके चलते हैं, 2 ऑर्डर पेयर्स लेके चलते हैं, ठीक है। तो थर्ड हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करना है, इसमें 2 ऑर्डर पेयर लेके चलने हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। कैसे ऑर्डर पेयर्स लेना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये बी और ये बी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये दोनों रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू b, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, एंड b इक्वल्स टू c, ठीक है। ये b c r में है, इस वजह से b इक्वल टू c होगा, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए, आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू b के बराबर है और b की वैल्यू c के बराबर है। देखिए a की वैल्यू b के बराबर है, b की वैल्यू c के बराबर है, तो इस b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट पुटिंग वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इस b की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, इस b की जगह c रख देंगे। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू c, और जब a और c बराबर हो गए तो उसका क्या मतलब हुआ, ऑर्डर पेयर जो ac होगा वो r में एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल a b c इज द एलिमेंट ऑफ सेट A, ठीक है। अगर 2 क्वांटिटीज आपस में इक्वल हैं, जैसे a अगर b के बराबर है तो ऑर्डर पेयर a b r में आएगा। यहाँ पे हमने क्या शो कर दिया कि a इक्वल टू c इक्वल है, तो हमारा ऑर्डर पेयर a c r में आएगा, ठीक है। और फॉर ऑल a b c इज द एलिमेंट ऑफ सेट A, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, और यही क्या होता है, डेफिनेशन होता है किसका, ट्रांजिटिव रिलेशन का। ए बी और बी सी मैंने 2 ऑर्डर पेयर लेके चला और उसके हेल्प से हम ए सी इसको शो कर दिए कि वो आर में एग्जिस्ट करेगा। दिस इंप्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, दिस इंप्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था, तो हम क्या लिखेंगे अब, फ्रॉम 1 2 एंड 3 तीनों पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट में मैंने रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया, सेकंड में सिमेट्रिक और तीसरे में ट्रांजिटिव। फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी हैव R is an इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। 1 2 3 से क्या पता चला कि जो हमारा R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। अब इसमें एक पार्ट और है कि हमको ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब हमको ऐसे ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं, ठीक है, सॉरी, ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट्स हमें लिखने हैं जो कि किससे रिलेटेड होंगे, 1 से रिलेटेड होंगे। तो सिंपल है, हमारा रिलेशन कैसा डिफाइन है, रिलेशन हमारा ऐसे ऑर्डर पेयर हमको चूज करने हैं जिसके दोनों स्लॉट के एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे ऑर्डर पेयर चूज करेंगे जिसमें ये और ये बराबर होगा, तो 1 के इक्वल कौन सा नंबर हो सकता है इस सेट में से, 0 से लेके 12 तक में 1 के बराबर कौन होगा, 1 ही होगा, उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। Therefore set of elements related to 1 इस क्या हो जाएगा, वो कौन सा सेट होगा, वो हो जाएगा
सिंगलटन सेट हो जाएगा 1, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्यों होगा यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हैं सिंस 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इस वजह से हमारा जो 1 से रिलेटेड एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ 1 ही होगा, उसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे और सारे कई सारे एग्जांपल्स हम लगाएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन पे। तब तक कीप राइजिंग, गो अहेड।